सुमन ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। दयालु स्वभाव की होने के कारण सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार जब वह हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी तो एक पेड़ के नीचे उसे एक घायल नाग नागिन का जोड़ा मिला। यह बेचारे बेजुबान जानवर इस तरह घायल हैं, मुझे इनकी मदद करनी ही पड़ेगी। सुमन उन्हें लेकर घर आ गई और उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करके उन्हें आराम से लिटा दिया और सो गई। जब वह सुबह उठी तब तक सांप होश में आ गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तुम अपना ध्यान रखना। मैंने तुम्हारे लिए दूध रख दिया है, पर तुम्हें अब अपनी मदद अपने आप ही करनी पड़ेगी। शाम को आकर मैं फिर से तुम्हें दवाई दूंगी। सुमन के जाने के बाद सांपों का जोड़ा इंसानी रूप में बदल गया और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। इंसान जाति में भी लोग इतने दयालु होते हैं। एक इंसान ने हमें पकड़ने के लिए हमें पूरी तरह घायल कर दिया और इस लड़की ने हमारी सेवा की। हाँ प्रिय, हमें इस लड़की के एहसानों का उचित इनाम देना होगा ताकि यह याद रखे, दया का बदला दया और न्याय का बदला न्याय होता है। लेकिन अगर इसे पता चल गया कि हम लोग इच्छाधारी नाग और नागिन हैं, तो शायद ये डर जाएगी। इसलिए हमें इंसान के रूप में रहना होगा। हमें इस दयालु लड़की की सहायता करनी ही होगी। शाम को जब सुमन अस्पताल से आई तो बड़ी ही परेशान थी। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था और उसे तेज बुखार हो गया था। नाग और नागिन यह सब कुछ देख रहे थे। प्यारे नाग दोस्तों, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। बेहतर है मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं। कम से कम तुम अपने लिए खाना तो तलाश कर लोगे। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम तो देख ही रहे हो। मैं स्वयं अपने लिए भोजन भी नहीं बना सकती। सुमन ने नाग और नागिन को घर के बाहर छोड़ दिया और जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, वह जोर से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। नाग नागिन देख रहे थे। नागिन एक नर्स के रूप में और नाग डॉक्टर के रूप में बदल गए और दोनों अंदर आकर सुमन को सहारा देकर बिस्तर तक ले गए। कुछ देर बाद सुमन को होश आ गया और उन दोनों को देखकर वह हैरान हो गई। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले तो कभी नहीं देखा। आप मेरे अस्पताल से तो नहीं हैं। शायद दरवाजा खुला होने के कारण आपने मेरी मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देने के लिए मेरे पास फिलहाल पैसे तो नहीं हैं। पिछले महीने के पैसे भी खत्म हो चुके हैं और इस महीने की शुरुआत में ही मैं बिस्तर पर हूँ। समझ नहीं आता मेरा घर कैसे चलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम आपके साथ हैं। हम मैनेजमेंट को समझाएंगे। नर्स के रूप में नागिन के समझाने पर सुमन शांत होकर सो गई। सुमन के सोते ही इच्छाधारी नागिन नाग से बोली, आप यहाँ पर बहन सुमन की देखभाल मेरा रूप लेकर करें और मैं सुमन का रूप लेकर अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ, जिससे सुमन की तनख्वाह नहीं कटेगी और सुमन का घर आराम से चल पाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा। लो, मैं तुम्हारे रूप में आ गया। तुम सुमन बनकर अस्पताल चली जाओ और यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ पर सब कुछ संभालूंगा। इसके बाद इच्छाधारी नागिन सुमन के भेष में अस्पताल चली गई। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। आज उसकी ड्यूटी बच्चों के वार्ड में थी। अचानक उसकी दिव्य दृष्टि से उसे पता चल गया कि पास के वार्ड में एक बूढ़ी औरत को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा और सुमन के रूप में एक साथ अस्पताल के दूसरे वार्ड में भी ड्यूटी करनी होगी और डॉक्टर को बुलाने भी जाना पड़ेगा। मुझे एक साथ कई जगह उपस्थित होना होगा। नागिन अचानक 3 नर्सों में बदल गई।
तीनों की शक्ल सुमन की तरह ही थी। नागिन ने सुमन के एक प्रतिरूप को डॉक्टर को बुलाने भेज दिया और एक प्रतिरूप बच्चों के वार्ड में उन्हें कहानियां सुनाने लगा। सुमन, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुम नहीं जानती, ये बूढ़ी औरत शिक्षा मंत्री की माताजी हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मेरी नौकरी भी चली जाती, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो बच्चों के वार्ड में थी। तुम इनके पास कैसे पहुंच गईं? कोई भी जवाब न देने पर जब डॉक्टर ने सिर उठाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। डॉक्टर हैरान हो गया। डॉक्टर ने सीसीटीवी में देखा तो बच्चों के वार्ड में इच्छाधारी नागिन का दूसरा प्रतिरूप सुमन के रूप में बच्चों को कहानियां सुना रहा था। ये सुमन भी कमाल की है। अभी यहां थी और अचानक बच्चों के वार्ड में भी पहुंच गई। सचमुच ये इस अस्पताल का गौरव है। अचानक फोन की घंटी बजने लगी और डॉक्टर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सुमन की आवाज आई। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्षमा चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको काफी परेशानी हुई होगी। मैं कई दिनों से अस्पताल नहीं आ पाई। मुझे कुछ दिन की छुट्टी और लेनी होगी। असल में चक्कर आ जाने के कारण मैं गिर पड़ी, जिससे मेरे पैर में मोच आ गई है और मैं अस्पताल में आने में असमर्थ हूँ डॉक्टर साहब। सुमन, तुम्हें मजाक करने के लिए यही समय मिला है? देखो, मैं बहुत बिजी हूं। तुम भी अपना काम करो, शाम को बात करते हैं। डॉक्टर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सीसीटीवी को रिवाइंड किया तो देखकर हैरान रह गया। सुमन तो उन्हें 3 जगह दिखाई दे रही थी। उन्होंने इंटरकॉम उठाकर सुमन को बुलाया। सुमन, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सीसीटीवी में तुम मुझे बच्चों की बाद में दिखाई दे रही थी। एक तरफ से सुमन का फोन छुट्टी के लिए आ रहा था, दूसरी तरफ दूसरे सीसीटीवी में तुम मुझे शिक्षा मंत्री की मां का इलाज करते हुए असिस्ट भी कर रही थी। मुझे लगता है इन्हें मुझ पर शक हो रहा है। सीसीटीवी से अपनी जादुई शक्तियों द्वारा मुझे सब कुछ मिटा देना होगा। डॉक्टर साहब ने फिर से सीसीटीवी कैमरे को रिवाइंड करा, पर उन्हें सुमन केवल अपने साथ ही नजर आई। उन्हें लगा शायद वे थक गए हैं। दूसरी तरफ सुमन के घर में। बहन, तुम सुबह से मेरी कितनी सेवा कर रही हो। तुमने मेरे घर को बिल्कुल चमका दिया है। अड़ोस पड़ोस से मुझे देखने जो भी आ रहा है, तुम सबको चाय नाश्ता भी करा रही हो। मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। तुम जा सकती हो। तुम कैसी बातें कर रही हो बहन? मैं भला तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जाऊंगी? फिर मेरे पति भी अभी नहीं है। तुम चिंता न करो। देखो, मुझे पता है तुम जो भी कह रही हो झूठ है। मुझे बताओ तुम कौन हो? आज नाग पंचमी है। मुझे नाग को दूध पिलाना है। अभी सपेरे आते ही होंगे। तुम दूध लाकर दरवाजे पर रख दो। कुछ ही देर में बाहर से सपेरों की बीन की आवाज आने लगी, किंतु नर्स के रूप में इच्छाधारी नाग कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर में इच्छाधारी नागिन भी डॉक्टर के भेष में वापस आ गई और बोली, बहन, मेरी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या आप बता सकती हैं वो कहां गई? न जाने कहाँ चली गई। मैंने उससे कहा था कि आज नाग पंचमी है और सांपों को दूध पिलाने के लिए दरवाजे के बाहर रख दो, किंतु सपेरे आकर लौट भी गए, पर वह मुझे नजर नहीं आई। आप दोनों कई दिनों से मेरी सेवा कर रहे हैं। अब मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रही हूँ। सुमन की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ गई और बोली, बहन, हम दोनों पति पत्नी वही हैं जिन्हें आप अपने साथ घर ले आई थीं। बीन से खतरा होने और पहचान लिए जाने के कारण हम यहाँ छुप गए थे। अब आप ठीक हो गई हैं और अब हम दोनों आपसे विदा चाहेंगे। आप अपने आप को कभी अकेला न समझें। आज से आपके भैया और भाभी
हमेशा आपके साथ हैं और हर रक्षाबंधन पर आपसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसके बाद वह दोनों गायब हो गए, लेकिन जिंदगी भर अपना वादा निभाते हुए रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने आते रहे और सुमन ने अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं किया।